हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं शी हल्क अटॉर्नी एट लॉ सीजन 1 के एपिसोड नंबर 1 को। तो एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जेनिफर वॉल्टर्स यानी शी हल्क को, जो कि एक लॉयर होती है और आज के दिन वो एक केस लड़ने जा रही थी। अब यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है पास्ट में, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि जेनिफर आखिर शी हल्क बनी कैसे। दरअसल एक दिन वो अपने कजिन ब्रूस यानी हल्क के साथ एक रोड ट्रिप पर जा रही होती है। यहाँ हम ब्रूस के हाथ में एक डिवाइस को देख पाते हैं जो उसे हमेशा इंसान बनाकर रखता है। अब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके सामने एक स्पेसशिप आ जाता है, जिससे जेनिफर डर के मारे कार को साइड से मोड़ लेती है, जिससे बहुत बुरी तरीके से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर जेनिफर जैसे ही कार से निकलती है तो वो देखती है कि उसके हाथ में कट लग गया था। इसी के साथ ब्रूस का वो डिवाइस भी खराब हो गया था और उसकी बॉडी से भी खून बह रहा था, जिससे वो जेनिफर से कहता है कि मेरे से दूर हो जाओ। पर इसी बीच ब्रूस का थोड़ा सा खून जेनिफर के उस कट में गिर जाता है, जिससे उसकी बॉडी बहुत अजीब तरह से रिएक्ट करने लगती है और वो शी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिससे वो काफी डर जाती है और ब्रूस के कहने पर वो वहाँ से बहुत दूर भाग जाती है। फिर जैसे ही रात होती है तो वो जंगल में कहीं बेहोश पड़ी होती है और वो अपने नॉर्मल फॉर्म में भी आ चुकी थी। जिसके बाद वो चलते चलते एक बार में पहुंचती है, जहाँ कुछ किन्नर उसकी हालत को देखकर उसको सही कर देते हैं। फिर वो जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तो कुछ लोग उसको परेशान करने आ जाते हैं, जिससे उसको बहुत गुस्सा आ जाने की वजह से वो शी हल्क बन जाती है और उन सबको मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ ब्रूस आकर उसको रोक लेता है। जिसके बाद वो फिर से बेहोश हो जाती है और जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को किसी के घर में पाती है, जो कि बीच के किनारे था। और ये घर और किसी का नहीं बल्कि ब्रूस का ही था, जो जेनिफर को यहाँ ले आया था। और वो भी अब स्मार्ट हल्क बन चुका था, क्योंकि उसे हल्क को काबू करना आता था। जिसके बाद वो जेनिफर को पूरी बातें समझाता है कि मेरा खून तुम्हारे बॉडी में जाने की वजह से अब तुम भी मेरी तरह हल्क में बदल सकती हो। जिससे वो बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि मुझे हल्क नहीं बनना, मुझे वापस नॉर्मल कर दो। लेकिन ब्रूस कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है, अब से तुम्हें भी मेरी तरह हल्क को झेलना पड़ेगा और जब तक तुम अपने अंदर के हल्क को काबू करना नहीं सीख जाती तब तक तुम यही मेरे साथ रहोगे। जिसके बाद ब्रूस उसको शी हल्क में बदलने के लिए उसे क्रशिंग मशीन के अंदर लॉक कर देता है। लेकिन जेनिफर उसमें क्रश होने से पहले ही शी हल्क में बदल जाती है और उस मशीन को तबाह कर देती है। लेकिन फिर यहाँ ब्रूस देखता है कि जेनिफर शी हल्क बनने के बाद भी उसे अपने बॉडी पर कंट्रोल था, जिससे ब्रूस कहता है कि ये तो कमाल हो गया, क्योंकि मैं जब पहली बार हल्क बना था तो मुझे अपने बॉडी पर काबू ही नहीं था। जिसके बाद जेनिफर कहती है कि ठीक है, अब जैसे कि मैं खुद को कंट्रोल कर सकती हूँ तो मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि मुझे अपने नॉर्मल लाइफ के साथ साथ अपने जॉब पर भी फोकस करना है। लेकिन ब्रूस कहता है कि नहीं, मैं मानता हूँ कि तुम्हें अपनी बॉडी पर काबू है, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि तुम गुस्से में शी हल्क बनकर किसी आम आदमी को जान से मार डालो। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम कुछ दिन यहीं पर रहो, ताकि मैं तुम्हें अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सिखा पाऊँ। जिसके बाद ब्रूस उसको कुछ दिनों तक रिलैक्स करना सिखाता है और उसे अपने पावर्स को सही से इस्तेमाल करना भी सिखाता है। पर एक दिन जेनिफर इन सबसे बहुत चिढ़ जाती है और कहती है कि बस बहुत हुआ और मैं यहाँ नहीं रह सकती। जिसके बाद वो गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रूस उसको रोकने लगता है। अब जेनिफर को भी बहुत गुस्सा आ जाता है, जिससे वो शी हल्क बन जाती है। जिसके बाद वो ब्रूस से फाइट करने लग जाती है। अब इन दोनों के बीच हमें एक लंबी फाइट देखने को मिलती है। दोनों ही एक दूसरे को पीट रहे होते हैं, पर एक टाइम पर फाइनली दोनों शांत हो जाते हैं। जिसके बाद ब्रूस कहता है कि ठीक है, तुम अपने जॉब पर जा सकती हो, लेकिन तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़े तो यहाँ आ सकती हो। जिसके बाद जेनिफर वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ से कहानी दोबारा प्रेजेंट में आती है, जहाँ जेनिफर किसी का केस लड़ने वाली थी। अब यहाँ केस चल ही रहा होता है कि तभी वहाँ टिटानिया आकर हमला कर देती है, जिसको रोकने के लिए जेनिफर को सबके सामने शी हल्क बनना ही पड़ता है। जिसके बाद वो बड़ी आसानी से टिटानिया को डिफीट करके उसे पुलिस के हवाले कर देती है। फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि जेनिफर ब्रूस के उस बीच हाउस में बैठकर दोनों चिल कर रहे होते हैं और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं इसके एपिसोड 2 में, तब तक के लिए बाय बाय।